दोस्तों आज मैं आप लोगों को क्रिकेट के सबसे बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूं और वो कंट्रोवर्सी एक ऐसी कंट्रोवर्सी है जो हमेशा ही पूरी दुनिया को हैरान करती है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी दो खिलाड़ियों के बीच नहीं बल्कि दो महान खिलाड़ी के फैंस के बीच होती है। और वो भी ऐसी होती है कि घंटों तक दोनों के बीच शब्दों का बांध चलता है और जीवन भर के क्रिकेटिंग नॉलेज को पल भर में ही एक दूसरे के सामने रख दिया जाता है। लेकिन इसमें हैरानी तो तब होती है जब इतना करने के बाद भी दोनों अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड कंपैरिजन क्रिकेट के भगवान और क्रिकेट के किंग की। सचिन तेंदुलकर बनाम विराट कोहली। जरा सोचिए, अगर राइट बंधु ने पहला उड़न खटोला ना बनाया होता तो आज के इंजीनियर आधुनिक एयरप्लेन बना पाते। अगर जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार ना किया होता तो क्या आज आप चमचमाती कार, बड़ी बड़ी बस और ट्रेन में चल पाते? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में राह दिखाने वाले की बहुत अहमियत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सचिन तेंदुलकर बनाम विराट कोहली के शीर्षक पर ये बातें क्यों हो रही है। शुरुआत यहीं से करना अच्छा है। सचिन तेंदुलकर उस मार्गदर्शक की तरह हैं जिसने इस पीढ़ी के खिलाड़ियों को एक राह दिखाई, एक उम्मीद की किरण जगाई कि यह मुकाम हासिल किया जा सकता है। क्योंकि उन्होंने किया है तो कोई भी कर सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक गहरी बुनियादी समझ है। जरा याद करने की कोशिश करें, पहली बार एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने एवरेस्ट की चोटी फतह कब की थी? 1953, ठीक। लेकिन उसके बाद झड़ी सी लग गई। लोग चोटी पर फतह पाने को लेकर आसान्वित होने लगे और मेहनत करने लगे। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि उन्होंने एक उम्मीद दी, एक आशा दी और विश्वास दिया कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो कोई भी ऐसा कर सकता है। ठीक उसी तरह जैसे सचिन तेंदुलकर ने विश्वास दिलाया कि एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया जा सकता है। एक दिवसीय क्रिकेट शुरू होने के लगभग 37 सालों बाद पहला दोहरा शतक सचिन ने लगाया था। उसके बाद अगला दोहरा शतक उसके साथी खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग ने ही लगाया और अगले 10 वर्षों में दोहरा शतक लगाने वालों की झड़ी लग गई। वो इस कारण संभव हुआ क्योंकि सचिन के दोहरा शतक ने खिलाड़ियों के अंदर विश्वास दिलाया कि दोहरा शतक लगाया जा सकता है। यही कारण है कि सबसे अधिक दोहरा शतक भारतीय खिलाड़ियों ने ही लगाए हैं, क्योंकि मन में यह विश्वास बैठ गया है कि अगर वह खिलाड़ी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सचिन तेंदुलकर ही हैं जिन्होंने विराट कोहली के सामने 100 शतकों का लक्ष्य रखा। उन्होंने विराट कोहली को यह आशा की किरण दिखाई कि 100 शतक लगाए जा सकते हैं। ठीक उसी तरह जब सचिन से पूछा गया तो उन्होंने सुनील गावस्कर को अपना आदर्श बताया। अगर सुनील गावस्कर ने 34 शतक ना लगाए होते तो क्या सचिन तेंदुलकर जन्म लेते? नहीं। ठीक वैसे ही अगर सचिन ने इतने रिकॉर्ड ना बनाए होते तो क्या विराट कोहली को वो लक्ष्य मिलते? बिल्कुल नहीं। हम इंसान अपनी पिछली पीढ़ी को देखकर और उनसे सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर उस बगीचे के पहले पौधे हैं जिन्होंने यह विश्वास दिलाया कि यहाँ पर पेड़ उग सकते हैं। वहीं विराट कोहली पूरा बगीचा बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर उस पिता की तरह है जो चाहता है कि उनका पुत्र उनसे आगे बढ़े। आखिर पिता की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि उन्होंने जीवन में क्या किया। पिता को मरते हुए इस बात पर फक्र होता है कि उसने अपनी नई पीढ़ी को किस मुकाम पर पहुंचाया। इस लिहाज से देखा जाए तो अच्छे बुरे गेंदबाज, फील्ड के नियम, अच्छे बुरे बैट, सपाट पिच, इन सब बातों को किनारे कर दे तो दो पीढ़ियों की कामयाबी की तुलना नहीं हो सकती है। दो अलग पीढ़ियों का अलग इतिहास होता है, अलग सोचने का तरीका होता है और अलग नजरिया होता है। आज हो सकता है कि आप IAS बन गए हो, आपने बहुत बड़ा व्यापार स्थापित कर लिया हो, आप बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर बन गए हो, लेकिन आपके पिता और आपकी तुलना नहीं हो सकती है। उस वक्त बैंक में बाबू ही अपने आप में कामयाब माने जाते थे। जरा सोचिए, अगर वो बैंक में बाबू न बने होते तो क्या आप आज जहां हैं वहां होते? इसलिए सचिन और विराट में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। विराट की कामयाबी इस बात से नहीं निर्धारित होगी कि उन्होंने क्या पाया, बल्कि उनकी कामयाबी इस बात से निर्धारित होगी कि आने वाले पीढ़ी के सामने वो सचिन से बड़ा लक्ष्य देकर जाते हैं या नहीं। उनके मन में ऐसा विश्वास देकर जाते हैं कि नहीं जो कल तक सपना था वो हकीकत बन सकता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन मेरे इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।